नीति और ना ही काम करने की नीयत। देश प्रदेश जानता है जी, कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीति है, न नीयत है काम करने की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने किया प्रचार। यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को लोगों का मिला भरपूर समर्थन। बीजेपी नेता वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को इस बार मौका मिला है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एआईएडीएमके नेता एसपी वेलुमड़ी ने सिंगाई जी रामचंद्रन के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र में कल वोट डाले जाएंगे। राजस्थान के अजमेर में टैंकर में लगी भीषण आग, दूध उकर जला घी से लदा टैंकर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गोदाम में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में बिजली गिरने से पेड़ जलकर राख, घटना से इलाके में हड़कंप। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नीति और ना ही काम करने की नीयत। देश प्रदेश जानता है जी, कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीति है, न नीयत है काम करने की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने किया प्रचार। यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को लोगों का मिला भरपूर समर्थन। बीजेपी नेता वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को इस बार मौका मिला है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एआईएडीएमके नेता एसपी वेलुमड़ी ने सिंगाई जी रामचंद्रन के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र में कल वोट डाले जाएंगे। राजस्थान के अजमेर में टैंकर में लगी भीषण आग, दूध उकर जला घी से लदा टैंकर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गोदाम में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में बिजली गिरने से पेड़ जलकर राख, घटना से इलाके में हड़कंप। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बहराइच में अज्ञात कारणों से गेहूं की खेती में आग लग गई। करीब 500 बीघा गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। दिल्ली के कालिंदी कुंज में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी। दमकल की करीब 20 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 3 युवकों पर चाकू से हमला, 1 युवक की मौत जबकि 2 की हालत गंभीर। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। दिल्ली में नहर में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हैदराबाद वीडियो में एक ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार युवक ट्रक की खिड़की पकड़कर लटक गया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। यूपी के सहारनपुर में दिन दहाड़े चोर ने सीमेंट सरिये की दुकान में हजारों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। यूपी के चंदौली में अज्ञात वाहन ने सवारी ऑटो को मारी टक्कर। सड़क हादसे में ऑटो चालक की मौके पर मौत। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यालय में आग लग गई। बीजेपी कार्यालय में कथित तौर पर आग लगाने की खबर है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर पथराव का बीजेपी ने लगाया आरोप। मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में रामनवमी शोभा यात्रा पर भारी पथराव हुआ। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुई हिंसा पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का सीएम ममता बनर्जी पर हमला। ट्वीट कर लिखा, ममता बनर्जी के निंदनीय और सांप्रदायिक भाषणों की वजह से पूरे बंगाल में राम भक्तों पर हमले हुए हैं। लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले बुलंदशहर में फिर भारी मात्रा में शराब बरामद। 2.5 लाख रुपए की 56 पेटी शराब आबकारी विभाग ने पकड़ी है। 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। यूक्रेन की सेना पर रूस ने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला किया है। यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा है। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर यूक्रेन के डोनेट्स्क रूस की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर किया हमला। यूक्रेन की सेना के ठिकानों और घातक हथियारों को तबाह करने का दावा।
सर्बिया के बाल्कन में मौसम में भारी बदलाव के कारण कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई है। बोस्निया की राजधानी साराजेवो बर्फ से ढक गई है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पूर्वी अफ्रीका में बारिश और बाढ़ का कहर। केन्या के ओम्बाका और किसुमू काउंटी में 13 लोगों की मौत, जबकि कई बुनियादी ढांचों को नुकसान। मौसम विभाग ने इस महीने के अंत तक भारी बारिश की संभावना जताई है। दुबई में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। मॉल से लेकर एयरपोर्ट तक पानी भर गया है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दुबई में तेज हवाओं का कहर, भरभरा कर गिरे लकड़ी से बने घर। तूफान में चारों तरफ तबाही मचाता नजर आया। रूस में बाढ़ से लगातार बिगड़ते रहे हालात। इमरजेंसी वर्कर ने बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया है। कुर्गन शहर में टोबोल नदी का जलस्तर गंभीर है। 600 से ज्यादा इमारतें और 2300 से ज्यादा घर और सड़कें बाढ़ में डूब गई हैं। न्यूयॉर्क में 353 बैलरीना ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 500 डांसर ने एक समय में 1 मिनट के लिए सबसे अधिक डांस करने का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आपको बता दें 2019 में यह पिछला रिकॉर्ड बना था। अमेरिका के मोंटाना में सर्कस से भागा हाथी सड़क पर दौड़ने से रुकी गाड़ियों की आवाजाही। बैक फायरिंग की आवाज से डरकर तोड़ा सर्कस अबाड़ा। न्यूयॉर्क के अल्बानी में पुलिस पर एक ड्राइवर ने घात लगाकर किया हमला। जवाबी कार्रवाई में हमलावर के पैर में लगी गोली, ड्राइवर की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टील को पूरी तरह से अमेरिकी कंपनी में बनाए जाने की बात कही है। चीनी स्टील, एल्यूमिनियम पर हाई टैरिफ लगाए जाने का वायदा किया है। रूस ने अजरबैजान के काराबाग से शांति सेना को हटाना शुरू किया। आर्मेनिया के काराबाग पर अजरबैजान ने किया था कब्जा। पिछले साल के सीज फायर के बाद रूस ने सेना बुलाई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने दी चेतावनी। कहा इजरायल ने अगर सबसे छोटा आक्रमण किया तो बड़े पैमाने पर होगी प्रतिक्रिया। उधर ईरान के हमले के बाद इजरायली सैन्य अधिकारी का बयान। आगे होने वाले हमलों से बचने के लिए इजराइल हवाई सुरक्षा की तैयारी कर रहा है। सेडेरोड में आईडीएफ ने बनाया सेना का बेस। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। हवाई हमले का वीडियो जारी किया गया है। 13 लोग घायल हुए हैं। रूस के 3 मिसाइलों ने यूक्रेन के चेर्निहाइव में मचाई तबाही। हवाई हमले में 17 की मौत, जबकि 8 मंजिला अपार्टमेंट पर मिसाइल गिरने से 3 बच्चों समेत 61 लोग घायल। प्राग के चेकिया में अमेरिका, जर्मन और फ्रांसीसी दूतावासों के बाहर लोगों का प्रदर्शन। नेटो सहयोगियों से की यूक्रेनी हवाई क्षेत्र बंद करने की मांग। चेर्निहाइव में हमले में मारे गए लोगों की याद में लगाया क्रॉस। जॉर्जिया के संसद में जोरदार हंगामा। संसद में विदेशी एजेंट बिल पर सांसदों के बीच हाथापाई। संसद के गेट पर प्रदर्शनकारियों ने रूसी कानून को नहीं मानने के लगाए नारे। आज कांग्रेस पार्टी ऐश्वर्या जी मोदी जी का विरोध करते करते अपनी स्वयं की नीतियों का विरोध करती है। आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रखना है और परफॉर्मिंग एसेट्स को गालियां देके पार्टी से बाहर निकालना। जो देश की धारा की बात है उससे अगर पार्टी अलग जा रही है तो कहीं ना कहीं तो हमको आत्मा की आवाज सुननी पड़ेगी।